अनिरुद्ध और आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट कंडीशंस इन जावा। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कंडीशंस पढ़ने से पहले हमको कुछ ऑलरेडी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, देन फिर उसके बाद है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो चलिए बिना किसी देरी के मैं फटाफट बताता हूँ आपको कि कंडीशन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो सबसे पहले हमारे कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं इक्वल इक्वल टू, देन फिर होता है हमारा नॉट इक्वल टू, देन फिर होता है हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। कंडीशनल ऑपरेटर्स का काम ही होता है कि जब भी आउटपुट निकाल के दें तो वो ट्रू या फॉल्स में हमको निकाल के दें। बहुत ही बढ़िया। अगले जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, बेसिकली ये ऑपरेटर्स आपको ट्रू या फॉल्स में आउटपुट निकाल के देंगे। ओके, अगली जो हमारी चीज़ है लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो हैं हमारे एंड और नॉट। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम होता है टू एक्सटेंड कंडीशंस एक्सटेंड करने का काम होता है। बहुत ही बढ़िया। तो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट कंडीशंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे होंगे इफ़, देन फिर उसके बाद देख रहे होंगे एल्स इफ, फिर हम देख रहे होंगे एल्स। ओके, उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से कोड लिखते हैं। सो मैं इनको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। फटाफट मैं क्या करता हूँ, एक फटाक से वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंट। फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो कि मुझे बताए कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो इंट एज इक्वल टू मैं यहाँ पे कुछ भी स्टोर कर देता हूँ, 40 स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू क्रिएट एन प्रोग्राम जो कि मुझे बताए मैं गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंडीशंस का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर दो चीज़ें, लाइक यूज़र ने अपनी एज दी है, अब आपके प्रोग्राम को बताना है कि वो ड्राइव कर सकता है नहीं कर सकता। अगर एज 18 से कम हुई तो वो क्या ड्राइव नहीं कर सकता है, बिल्कुल। अगर 18 से ज़्यादा हुई तो वो ड्राइव कर सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन है ना, कि एज को हमको देखना पड़ेगा वो 18 से ज़्यादा है या कम है। तो वो देखने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा इफ़ एल्स का। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर जो एज है वो बड़ी है या बराबर है किसके, 18 के, व्हाट वी हैव टू डू इज़ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। हमको क्या प्रिंट करना है, हमको प्रिंट करना है यू कैन ड्राइव, यू कैन ड्राइव। बहुत ही बढ़िया। एल्स व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू प्रिंट, बेसिकली अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, अगर एज की वैल्यू कम हुई 18 से, तो फिर तो ये चलेगा नहीं, फिर तो ये ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होंगे नहीं। फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिस्टम, सेम ऊपर से लाइन कॉपी कर लेते हैं, शिफ्ट कमांड कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे यू कैन नॉट ड्राइव। बहुत ही बढ़िया। मैं इस कोड को रन करूँगा, इट विल प्रिंट यू कैन ड्राइव। देयर इज एन नेटवर्क इशू। ओके, उसने प्रिंट कर दिया यू कैन ड्राइव। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी एज 40 डाल रखी है। अगर मैं इसको 4 कर दूँ तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, एल्स के ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होंगे और प्रिंट हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। जब तक हम पानी पी लेते हैं। सो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, यू कैन नॉट ड्राइव। ये तो बात हो गई हमारी दो कंडीशंस की। अगर हमारे पास सिंपली दो कंडीशंस हैं, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा कंडीशन है तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम यूज़ करेंगे एल्स इफ का, ठीक है। एल्स इफ हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, नो इशू, ठीक है। अगर हमारे पास 10 कंडीशन है तो हम 10 कंडीशंस के लिए भी एल्स इफ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव टू क्रिएट एन प्रोग्राम जिसमें कि मैं बता सकूँ कि नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर 0 है, तो ये हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा नंबर नाम से,
ओके मैं कोई भी एक नंबर उसको असाइन कर देता हूँ, अभी इनिशियली मैंने 10 असाइन कर दिया है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंडीशंस लगाऊंगा। इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, अगर नंबर की अंदर जो भी वैल्यू है वो अगर 0 से बड़ी है, तो हमको पता है कोई भी वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln पॉजिटिव का p, ठीक है। देन फिर मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक एल्स इफ लगाऊंगा। एल्स इफ अगर नंबर की जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन 0 हुई, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रिंट नेगेटिव n, ओके। एंड फाइनली एल्स अगर मान लो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर हमको क्या प्रिंट करना है, 0। बहुत ही बढ़िया, रन करते हैं कोड को। अभी तो ये मुझे प्रिंट करके दे देगा सिंपली p। बहुत ही बढ़िया, इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया है p। मैं जैसे ही पानी की बॉटल को टच करता हूँ ये चल जाता है, जैसे मैं वहाँ से हाथ हटाता हूँ तो जब मैं उसको टच नहीं कर रहा होता हूँ तो नहीं चल रहा होता है यार, ये अलग चीज़ है। हाँ ओके सो अभी मैंने नंबर के अंदर वैल्यू 10 दे रखी है। अगर मैं यहाँ दे देता हूँ -9, तो इट विल प्रिंट ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा हमारा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों प्रिंट किया, क्योंकि हमने यहाँ पे -9 दिया है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ माइनस क्या 0 ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो 0 पे ये कंडीशन भी फॉल्स है, क्योंकि 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, 0 इज़ नॉट स्मॉलर देन 0, दोनों कंडीशन फॉल्स। तो फिर क्या चलेगा, हमारा एल्स चलेगा, और एल्स चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट कर देगा। बहुत ही बढ़िया, उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। एल्स इफ आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली जो चीज़ है हमारी वो है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। सो स्विच स्टेटमेंट देखते हैं फटाफट बिना किसी देरी के, ओके। सो अब नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, फटाफट, ठीक है। एंड देन फिर मैं आपको स्विच एक्सप्लेन करता हूँ। तो इंट डे करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया, जिसके अंदर कि आप क्या डालोगे, डेज डालोगे, वीक डेज डालोगे, और वीक में आपने फॉर एग्जांपल 3 डाला, तो वीक का तीसरा दिन कौन सा होता है हमारा वो होता है वेडनेसडे, राइट। बहुत ही बढ़िया। और मैं एक स्ट्रिंग का एस कैपिटल रखना पड़ेगा हमको, स्ट्रिंग लिख देता हूँ यहाँ पे डे नेम, ठीक है। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln बहुत लंबा हो जाएगा लिखते लिखते, क्योंकि हम अभी केसेस लिखेंगे इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक स्विच केस का यूज़ करूँगा। स्विच केस बेसिकली क्या करता है, ये वेरिएबल के अंदर देख लेता है। जैसे कि मेरा डे है, डे की वैल्यू क्या है, अभी 3 है, तो उस वैल्यू को ये देख लेगा, ठीक है। जैसे मैंने डे यहाँ पे पास किया, फिर ये क्या करेगा, ये केसेस से मैच करेगा। जैसे कि केस अगर 1 हुआ तो ये क्या करेगा, जो मेरा डे नेम वाला वेरिएबल है, मतलब ये वाला जो वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू असाइन कर देगा डे नेम इक्वल टू मंडे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। एंड नाउ फाइनली मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। अगर मैं ब्रेक नहीं करूंगा तो क्या होगा, आगे के जो भी मैं केसेस बनाऊंगा वो भी एग्जीक्यूट होंगे। इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, केस 2 भाई साथ में रहो एक लाइन में, केस 2 मंडे ट्यूसडे, देन ब्रेक, देन फिर उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ओके। अगला केस लिख देते हैं फटाफट, केस 3, केस 4, वेडनेसडे थर्सडे, ओके।
आगे के केसेस आप लोग लिखेंगे। ओके, जस्ट सिंपली आपको यहाँ पे केस एक्सटेंड करना है एंड सिंपली करके देखना है। ओके, टोटल 7 लिखना है आपको। ओके, एंड फाइनली इसमें एक चीज़ और होती है, वो होता है डिफ़ॉल्ट। मगर मान लो कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो क्या एग्जीक्यूट होगा हमारा? डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट केस हमारा जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट में हम डे नेम के अंदर जो वैल्यू है, नेम के अंदर जो वैल्यू है हम असाइन कर देंगे इनवैलिड डे। ठीक है, अगर मान लो डे के अंदर 3 है तो स्विच क्या करेगा? डे के अंदर जाके देखेगा कि अच्छा डे की वैल्यू क्या है? 3 है। ओके, तो ये कैसे मैच करेगा? क्या 1 = 3 या नहीं है? 1 = 2 नहीं है? 1 = 3? हाँ, हो गया। तो ये क्या करेगा? जो हमने डे नेम वाला वेरिएबल बना रखा है उसके अंदर क्या असाइन कर देगा? वेडनेसडे। और जैसे ये वेडनेसडे असाइन करेगा तो हम स्विच केस के बाहर हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, हम क्या प्रिंट कर देंगे? डे नेम प्रिंट कर देंगे, डे नेम वाले वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। बहुत ही बढ़िया। इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे हम पानी भी पी लेंगे। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया? वेडनेसडे। पानी पीते रहना चाहिए, हेल्दी बॉडी रहेगी, उससे हाइड्रेट रहोगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा वापस आते हैं। भटक जाते हैं हम लोग, भटकना नहीं है गाइस हमको। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक हटा दिया तो अगला केस भी प्रिंट हो जाएगा। देखिए, आया समझ में? सीधा वो अगले केस पे जाके रुका। अब नाउ प्रॉब्लम ये हुई कि थर्सडे ही डायरेक्ट प्रिंट हो गया, क्योंकि पहले असाइन क्या हुई? वैल्यू वेडनेसडे, फिर उसके बाद डायरेक्ट रीअसाइन हो गई वैल्यू थर्सडे पे। सो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम ना है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक्स लगा रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह 2 कर दूंगा तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा? ट्यूसडे। देन अगर 1 कर दूंगा तो मंडे प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। आप कर सकते हो। एंड नाउ अब आप जो भी मैंने कोड लिखे, इफ एल्स के और स्विच के, आप ये लिख के देखो एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।